नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पंजाब के किसानों को बरगलाने वाले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि अमरिंदर सिंह भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साथ ईडी ने भी बार बार अमरिंदर सिंह के बेटे रणेंद्र सिंह को समन भेजा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तरफ किसान के मामले में किसानों को बरगलाने की कोशिश में लगे हुए हैं और राजनीतिक भविष्य को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि 2022 के चुनाव में भी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व वही करेंगे और पंजाब में कांग्रेस का जो सीएम का फेस होंगे वो वही होंगे। वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने बाद अपने बेटे और दामाद को सौंपना चाहते हैं, लेकिन इस सारे जो उनके सपने हैं उनके ऊपर पानी फिरने वाला है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में घिरे उनका पूरा परिवार अब धीरे धीरे जो सारे भ्रष्टाचार के उनके मामले थे वो उजागर होने लगे हैं और अमरिंदर सिंह अब बौखला गए हैं। अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी भी अमरिंदर सिंह के ऊपर जो ईडी का शिकंजा कस रहा है उससे बौखलाई हुई है, क्योंकि विपक्षी पार्टी के कई और नेता जो किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, किसान आंदोलन यानी कि किसान संगठनों का वो आंदोलन जो बिचौलियों को बचाने के लिए आज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है और कुछ उतर चुके हैं। और ये संगठन जो पहले बिचौलियों के खिलाफ बात कर रहे थे, आज बिचौलियों को बचाने के लिए किसानों को बरगला रहे हैं। उनके साथ खड़े कई विपक्षी पार्टी के नेता इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि किसान संगठनों को समर्थन देने के कारण ही ईडी और आईटी का छापा पड़ रहा है उनके खिलाफ और ईडी उनको समन कर रही है और केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके इन लोगों को डराना चाहती है, इनकी आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन अगर मामलों को देखें, जिन मामलों में इन लोगों के खिलाफ जांच चल रही है वो मामले भ्रष्टाचार के हैं और ये मामले पहली बार उजागर नहीं हुए हैं। ये पहले से ही इनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे थे और उसके बाद अब धीरे धीरे जब परत दर परत इनका नाम सामने आया, इनके जो काली करतूतें हैं वो सामने आई है, तो ईडी और इनकम टैक्स दोनों इनके ऊपर शिकंजा कस रहा है। और ऐसे ही मामला कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार के खिलाफ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो उनके बेटे रणेंद्र सिंह का है। रणेंद्र सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह का पूरा परिवार कुछ ट्रस्ट चलाता है और वो ट्रस्ट जिसका कार्यालय जो रजिस्टर्ड है देश से बाहर, जो देश से बाहर में अपना पैसा भेजता है, उसी में फेमा के तहत उन ट्रस्टों पर ईडी का और इनकम टैक्स का शिकंजा कसा जा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत इन लोगों को ये कोशिश की जा रही है कि ये बताएं कि आखिरकार इन्होंने जो विदेशों से पैसा लाया और जो ट्रांजैक्शन किए हैं अलग अलग कंपनियों के मार्फत से, वो पैसा कहां पर है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में जो इनके खातों का हेर फेर हुआ है, ये जो पैसा इधर से उधर किए हैं HSBC बैंक के मार्फत से, ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड में जो इनका ट्रस्ट चल रहा है जैकरेंडा ट्रस्ट, उनके ऊपर भी ये मामला है कि उसमें पैसों का हेर फेर हुआ है। और उसके अलावा ऑल वर्थ होल्डिंग कंपनी और एक और दूसरे कंपनियां जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार के नाम से, उनके खातों में भी हेर फेर का मामला सामने आया है। ये सारे मामले जो हैं वो बैंकों में पैसा गलत तरीके से एक कंपनी से दूसरे कंपनी में भेजने और विदेशों से गलत तरीके से ट्रस्ट में पैसा लाने का है, क्योंकि कई टैक्स हेवन कंट्रीज और टैक्स हेवन क्षेत्र जो हैं वहां पर ये लोग अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और वहां पर ये गैर कानूनी तरीके से पैसों का लेन देन करते हैं। और इनका जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार के ऊपर जो ईडी का शिकंजा कसा है और ईडी ने बार बार समन भेजा है और इस बार फिर से ईडी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणेंद्र सिंह को बुलाया है
कि आप आकर ईडी को सहयोग करें और इनकम टैक्स ने जिस तरीके के हेर फेर का मामला आपके ऊपर लगाया है वो सारे मामलों में सच्चाई उजागर करें और सारी सूची ईडी को सौंपे कि आपके ऊपर जो मामला चल रहा है उसमें जो पैसों का हेर फेर हुआ है वो आपके परिवार के मार्फत से हुआ कि नहीं, क्योंकि इनका परिवार का ही उस ट्रस्ट के ऊपर सारा वर्चस्व है और इसलिए एचएसबीसी बैंक के मार्फत से जो हेर फेर हुआ था, जो ट्रांजैक्शन हुए थे, उसी का मामला सामने आ रहा है। एचएसबीसी बैंक वो भी जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड के एचएसबीसी फाइनेंस लिमिटेड एचएसबीसी बैंक के खातों से इनके ट्रांजैक्शन जो हुए हैं वो शक के दायरे में हैं और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ फेमा के तहत इनके ऊपर मामला चल रहा है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का पूरा परिवार इस भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ है, जिसके कारण अमरिंदर सिंह पिछले कुछ समय से काफी बौखलाए हुए हैं। पिछले महीने ने उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि केंद्रीय एजेंसी के मार्फत से केंद्र सरकार उनके आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और के किसान आंदोलन जो चल रहे हैं उस बीच अगर ईडी का समन आता है तो यह कहा जा सकता है कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि वो किसी केंद्रीय एजेंसी के जांच से डरते नहीं हैं, जबकि विपक्षी पार्टी के कुछ नेताओं ने जो वो भी किसान आंदोलन को आधार बनाकर अपनी राजनीतिक जमीन को और बढ़ाना चाहते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं, उन्होंने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर आरोप लगाया था। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि मंत्री के साथ मुलाकात की तो उस समय भी अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि जिस तरह से ईडी का शिकंजा कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार के ऊपर कसता जा रहा है, उसी के कारण अब वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने लगे हैं, जबकि कांग्रेस दूसरे रास्ते पर चल रही है और आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस के ऊपर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि किसान आंदोलन में सेटिंग है कांग्रेस की और वो सेटिंग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इन लोगों का अपना जो जिस तरीके से जाल बना हुआ है और जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर इस पूरे आंदोलन को अपने साथ लाने की, अपने फायदा में इसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये बात साबित होता है कि किस तरह से विपक्षी पार्टी इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक उद्देश्यों से संचालित कर रही है। लेकिन बात जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की हो रही है तो वहां पर वो भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह से धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं, उससे पंजाब की राजनीति में उनका भविष्य अब खतरे में पड़ गया है, क्योंकि पंजाब की राजनीति में कांग्रेस की स्थिति जो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, उसको बचाने के लिए उसने पूरी पृष्ठभूमि तैयार की थी किसान आंदोलन की। लेकिन एक तरफ उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस का पंजाब का यूनिट है उसमें बिखराव हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी बगावत करने वाले गुट हैं और उस गुट में 3 बड़े नेता शामिल हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक एक स्टेप पर नजर रखते हैं और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस का चेहरा बनाने से मना कर दिया जाए। और वो 3 बड़े नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जिसने सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैबिनेट से इस्तीफा दिया और उनके साथ उनका 36 का आंकड़ा है, जिन्हें मनाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने सिद्धू को अपने घर पर बुलाया था और दोनों ने डिनर भी किया, लेकिन इस बात से सिद्धू नाराज हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें अपने साथ लाना तो चाहते हैं, लेकिन पंजाब के कांग्रेस में और सरकार में दोनों जगह उनके कद को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनकी भूमिका बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसलिए सिद्धू किसी भी स्तर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। दूसरे तरफ प्रताप सिंह बाजवा हैं, ये भी राज्यसभा सांसद हैं और लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार की आलोचना करते रहे। उन्हें पिछले दिनों सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी और इस बात का भी जो चर्चा चलने लगी थी कि बाजवा अब
कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ साथ कांग्रेस को भी अलविदा कहेंगे और वो अपना पाला बदल लेंगे। जब आगे आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बड़ी फूट पड़ेगी और उस फूट में बाजवा भी शामिल होंगे। इनके अलावा बाजवा ने पिछले 1 सालों से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और बाजवा बार बार, चाहे जहरीली शराब का मामला हो, ड्रग्स का मामला हो और वहां पर नस्ली दवाओं के व्यापार का मामला हो, हर मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले रखे हैं। इनके इन 2 बड़े नेताओं के अलावा एक है शमशेर सिंह ढिल्लों, वो भी पंजाब में राज्यसभा के सांसद हैं और उन्होंने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने भी बाजवा के और सिद्धू के साथ मिलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार की कई खामियों को उजागर किया है। तो पहले से ही पंजाब कांग्रेस के अंदर 2 गुट बने हुए हैं, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने आप को साबित करने के लिए किसानों के कंधे पर बंदूक रख के फायरिंग करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि किसी तरह से किसान आंदोलन बढ़े और पंजाब के किसान जो सड़कों पर हैं उसका फायदा कांग्रेस को मिले और अगले जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें भी कांग्रेस का चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हो और आगे अगर 5 साल का मौका उन्हें और मिल गया तो उसके बाद अपने परिवार के किसी सदस्य को पंजाब में फिट करने में उन्हें आसानी होगी। वो अपने बेटे को भी आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव में भी खड़ा किया था, विधानसभा में भी प्रत्याशी बनाए थे, लेकिन अभी तक वो उनको चेहरा नहीं बना पाए हैं। और इस बीच जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणेंद्र सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उससे विपक्षी पार्टी जो हैं पंजाब में उसको भी मौका मिल रहा है और कांग्रेस के अंदर के उन गुटों को भी मौका मिल रहा है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोल रखे हैं। पहले तो अकाली दल बादल और आम आदमी पार्टी दोनों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार के भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो दूसरे गुट के नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह ढिल्लों और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता, ये लोग भी अब एक इसको बड़ा आधार बनाने वाले हैं कि अगर एक दागी नेता और उनके परिवार को अगर फिर से अगले विधानसभा चुनाव के लिए चेहरा बनाया गया तो फिर कांग्रेस और ही खराब स्थिति में चली जाएगी। और इस बात को लेकर अमरिंदर सिंह पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और उन्होंने बार बार केंद्र सरकार के ऊपर डराने का आरोप लगाया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।